लोग कहते हैं गुड़ खा लें क्या? गुड़ में और इसमें मेन फ़र्क ये है कि केला या उसकी जगह पर एक शकरकंद और केले दोनों में लगभग बराबर की मात्रा में सोडियम पोटेशियम होता है। ये आप ले रहे हैं तो आप चाय से फैलने वाला जो नशा है उसकी काट कर ले रहे हैं, शक्कर की काट नहीं है। शक्कर की काट शक्कर को निकालने से ही होगी। झाइयाँ या कलर जो शरीर का बदलता है ये मुख्यतः आपके खाने पीने के कारण बदलता है। कितनी चाय ज़्यादा चाय होती है इसका फ़ैसला तो आप लोग खुद करेंगे, लेकिन एक साधारण कप की चाय जो होती है मेरे खून में क्या परिवर्तन लाती है और मेरे शरीर में कितना फ़ैट पैदा करती है वो मैं आपको आज अपना खून टेस्ट करके दिखा दूंगा। उसके बाद अपनी पी हुई चायों को आप खुद गिन लें और अपना फ़ैसला खुद कर लें। सबसे पहले शुरू करते हैं चाय से। गर्म पानी जिसमें कि डिप वाली चाय है, आप कोई भी चाय ले सकते हैं, डिप वाली चाय है ये। थोड़ा सा दूध, आप लोग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है कि एक चाय पे क्या क्या होता है और ये आपके खून में किस चीज़ का फ़र्क पैदा करती है। और उसके बाद आती है शक्कर। शक्कर के लिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः 4 तरह के चम्मच होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बड़ा चम्मच जिससे कि खाना परोसा जाता है, ये खाने वाला चम्मच जिससे कि हम लोग खाना खाते हैं, ये मिक्स करने वाला चम्मच जो कि दही वगैरह खाने का काम आता है, और ये चम्मच जो होता है ये चाय का चम्मच होता है। तो जब भी एक चम्मच शुगर की बात हो तो आप इस चम्मच को लीजिएगा। मुझे शक है कि अपने यहाँ इस चम्मच से नापा जाता है जो शक्कर पड़ती है चाय में, लेकिन मैं उस शक को किनारे रख देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि आपके यहाँ भी ऐसा एक चाय का चम्मच होगा। अगर ऐसा है तो अपने आप से डबल कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक चाय का चम्मच इसके आधे के बराबर है। आमतौर पर चाय में लोग 1.5 चम्मच शक्कर डालते हैं। यहाँ पर शक्कर जो होती है ये क्यूब में मिलती है, गुटके में मिलती है, जिससे कि नापने में कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे जो लोग ज़्यादा शक्कर पीते हैं वो 2 शक्कर के दाने डालते हैं। तो ये 1, ये 2, इसका मतलब ये हुआ है कि इसका 1.5 चम्मच शक्कर जो है वो मैंने इसमें डाली हुई है। अब मैं इसको मिला देता हूँ। आइडिया ये है कि मैं इस चाय को पीने से पहले अपना शुगर टेस्ट करूँगा। तो जो मेरा शुगर होगा उसके बाद चाय पीने के बाद मेरा क्या शुगर होगा, और थोड़ी देर बाद जब मेरा शरीर उस शुगर से निपट ले रहा होगा तो फिर मेरे शुगर का लेवल क्या होगा और वो शुगर कहाँ गई। सबसे ज़रूरी आइटम है कि वो शुगर जाती कहाँ है, जिससे आप पता लगा सकेंगे कि आप जो चाय पीते हैं वो चाय कहाँ जाती है और कितनी चाय आपको पीनी चाहिए, कितनी चाय पीने के बाद में वो चाय खतरनाक हो जाती है। तो पहले अपना मैं ग्लूकोज चेक कर लेता हूँ। जो हम लोग नॉर्मल भाषा में शुगर चेक करना कहते हैं वो ग्लूकोज चेक करना होता है, तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। मैं बड़ी स्क्रीन ऑन कर लूँ जिससे कि रीडिंग पढ़ने में आसानी रहे आपको। शुगर चेक करना तो आपको पता ही होगा। ये एक पेन है, मैं अपनी उंगली में लगाऊंगा, टक से उंगली में लगेगी और एक बूंद खून की बाहर आएगी। उसमें भी एक चीज़ आप सीख लीजिए, हमेशा ये जो पेन है, जो लोग शुगर चेक करते हैं, इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादातर ये उल्टे हाथ में लगाई जाती है, क्योंकि सीधे हाथ से हम लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो भी मेन जो फिंगर होती हैं जहाँ से काम ज़्यादा होता है उन पे नहीं की जाती है, और उंगली में साइड की तरफ लगाई जाती है, पॉइंट पे ऊपर नहीं लगाई जाती है। क्योंकि अगर पॉइंट पे लगेगी तो कभी कभी इसमें दर्द रहता है, और जब आप कोई सामान छुएंगे तो वो जो छोटा सा घाव बना है वो आपको काफ़ी इरिटेट करेगा। तो मैं पहले अपना शुगर चेक कर लेता हूँ, ग्लूकोज चेक कर लेता हूँ कि ये चाय पीने से पहले, ये शक्कर पीने से पहले, इसमें मेरा सारा इंटरेस्ट चाय पे नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि इसमें दूध पड़ा हुआ है, इसमें शक्कर पड़ी हुई है, ये कितना मेरा ब्लड का शुगर लेवल बढ़ाती है। तो अब मैं खून की बूंद अपने इस मशीन में लूँगा और मेरा लेवल आ गया है 70। ये इसका मिरर है, 70 शायद आपको दिख रहा हो। 70 जो है भारत में अक्सर ये कहा जा सकता है कि ये लो शुगर लेवल है, क्योंकि आपका ये 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। 100 से ऊपर अगर है तो ये खतरनाक, ये खतरे की घंटी है। ये 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। मेरा 70 है। यही राज है कि मैं 47 का हूँ,
और शायद आपको 47 का नहीं दिखता हूँ। इसके बारे में डिटेल प्रोग्राम कल आएगा कि कैसे आप 9 दिनों के अंदर, ये नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के व्रत में 9 दिन का व्रत मेरे हिसाब से रख लेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि 9 दिन के अंदर आपके चेहरे में इतने परिवर्तन मैं ला दूंगा कि ऐसा लगेगा कि आप 4 साल यंग हो गए हैं, 4 साल जवान हो गए हैं। तो ये 70 लेवल जो है ये मेरा लेवल है, क्योंकि मैं शक्कर बिल्कुल नहीं खाता हूँ, इसलिए मेरा लेवल 70 है। अब मैं इस चाय को पी लेता हूँ, आपके लिए पी रहा हूँ। ये मैंने 2 गुटके शक्कर बहुत दिनों से नहीं खाए पिए हैं, इसको पी लेते हैं। ये पूरा ग्लास मुझसे नहीं पिया जा रहा है तो मैं मान के चलता हूँ मैंने आधा पी लिया है। इसको किनारे कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा स्वाद बिगाड़ देगा मेरा। तो आधी कप चाय मैंने पी ली है। मैं 8 मिनट इंतज़ार करूँगा। 8 मिनट के अंदर वो जो शक्कर है वो मेरे खून में घुल चुकी होगी तब तक, और मैं देखूँगा कि मेरे जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना अप गया है। तो उससे एक रीडिंग का अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये 2 गुटके की जो शक्कर है, आधा गिलास, तो मैं मान के चलता हूँ 1 गुटका शक्कर जो है, जो मैंने अभी कंज्यूम की है, वो मेरे शुगर में कितना लेवल बढ़ाता है। अब 8 मिनट हो चुके हैं, मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ और अब देखते हैं कि मेरा शुगर का लेवल, मेरे ग्लूकोज का लेवल क्या है। पहली पेन मैंने यहाँ लगाई थी, अब मैं किसी दूसरी फिंगर पे लगाऊंगा। ये मैं छोटी वाली पेन लेता हूँ, यहाँ पे लगा लेते हैं। मेरा जब लेवल है ये 85 हो गया है, अगर आपको शायद दिख रहा हो, 70 से 85 हो गया है। तो ये 15 mgdl बढ़ गया हुआ है, मतलब कि ये जो 2 गुटके हैं इसका आधा मैंने कंज्यूम किया है और उसने मेरा ग्लूकोज लेवल 15 mgdl बढ़ा दिया है। अब मैं फिर 8 मिनट इंतजार करूँगा। 8 मिनट के बाद मैं अपने खून को फिर से चेक करूँगा और देखूँगा कि क्या मेरा खून वापस मेरी नॉर्मल रीडिंग पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा। जब वो वापस नॉर्मल पे पहुँच जाएगा, इसका मतलब ये है कि जितनी एक्स्ट्रा शुगर मैंने ली थी, शरीर ने उसको हजम कर दिया है। अब 8 मिनट हो चुके हैं, मैं एक और पेन लेता हूँ। ये तीसरी बार अपना ये ग्लूकोज चेक कर लेते हैं, किसी और फिंगर पे लेंगे। अब ये मेरा ग्लूकोज लेवल जो है ये वापस 71 पे पहुँच गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने चाय नहीं पी थी उस समय मेरे खून में शुगर की मात्रा जो थी, बहुत मोटी भाषा में अगर मैं कहूँ तो 70 थी। आधी कप चाय पीने के बाद ये 15 बढ़ गई और उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करने के बाद ये वापस 71 तक पहुंच गई। तो वो जो शुगर जो आई थी वो गई कहाँ? आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा कि ये दवा खाने से शुगर रिवर्स हो जाती है। ये एक सीधा उदाहरण उसी रिवर्स का है। कोई भी शुगर रिवर्स नहीं होती है। रिवर्स क्या मतलब हुआ कि मुंह से निकल के क्या कप में गिर गई? ऐसा नहीं है। हमारे शरीर ने उस शुगर को इंसुलिन के माध्यम से खून से निकाल कर बचा कर शरीर में सहेज के रख लिया है। तो जो 15 mgdl जो मेरा आया था आधी कप चाय पीने के बाद, वो एग्जैक्टली होता ये है कि 1 चम्मच शक्कर, एक ये चम्मच शक्कर जो होता है वो 15 mgdl, अगर मैं इसको नापने चलूँ तेल से, ये ऑलिव ऑयल है और ये मैं इसको बिल्कुल नापूंगा तो ये लगभग आपके इस चम्मच की शक्कर ने मेरे शरीर के अंदर इतना तेल जो है, इतना फैट जो है, वो सीधा सीधा बनाकर जमा कर दिया। तो 1 कप चाय जो है वो आपके घर में अगर इस चम्मच से शक्कर पड़ती है, 1 कप चाय आपके शरीर में इससे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में, मैं इसको और करीब से दिखा दूँ आपको, या शायद ये दिख रहा हो, इससे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में फ़ैट पैदा करता है और वो फ़ैट हमारे शरीर में लिवर के अंदर ख़ास तौर पर जमा होता है। अगर लिवर ऑलरेडी फैट लिवर है तो शरीर के और बाकी हिस्सों में जाके जमा होता है। शुरू होता है यहाँ से, उसके बाद पेट पे पहुँचता है, फिर कूल्हों में पहुँचता है, फिर बाकी शरीर में धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो जाता है। तो आपकी 1 कप चाय जो होती है वो लगभग इतना फैट आपके शरीर में बना देती है। इसमें मैंने दूध की मात्रा अभी नहीं जोड़ी थी। अगर दूध आप फुल फैट वाला या बहुत गाढ़े दूध की चाय पीते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो ये है केवल चाय। अगर चाय के साथ में आप नमकीन भी लेते हैं तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। तो मान के चलिए कि चाय और नमकीन जो है वो लगभग ये आधा कप फैट जो है ये आपके शरीर में ऐड कर देती है। अच्छा, जो वो रीडिंग आ रही थी 70 mgdl 80 mgdl, ये होता क्या चीज़ है? मोटी भाषा में समझ लें
कि इस तरह का 1 चम्मच ग्लूकोज जो होता है वो हमारे शरीर में खून में हमेशा दौड़ता रहता है। हमारा शरीर उस ग्लूकोज को हमारे खाई हुई चीज़ों से बनाता है, ख़ास तौर से चावल से, आलू से और रोटी से। इससे ग्लूकोज बनता है, इसे हम लोग मोटी भाषा में शक्कर कहते हैं। जितनी भी शक्कर हम लोग खाते हैं बाहर से, वो सारी की सारी शक्कर जो होती है सिर्फ स्वाद के लिए होती है, उसको हमारे शरीर को कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं अगर एक मोटी भाषा में कहूँ तो एक चाय जो है आपके शरीर में इतने फैट को बढ़ा देती है। तो आप दिन में कितनी चाय पीते हैं उस हिसाब से ये कपों की मात्रा आप बढ़ाते चले जाएं। अच्छा, चाय में केवल शक्कर ही एक ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हमें नुकसान करती है। उसके अलावा जो नुकसान करता है वो होता है चाय के अंदर मौजूद ड्रेनलिन। ड्रेनलिन जो होता है उसके अंदर एक रसायन होता है सोडियम पोटेशियम। ये सोडियम पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देती है, उसी से नशा आता है। गांजे में भी सोडियम पोटेशियम होता है। सोडियम पोटेशियम हमारे शरीर में, हमारे जो खाल है, खाल के नीचे सूचना तंत्र है जो हमारा छूने और एहसास करने का हमें पता देता है, जो हमारे दिमाग तक तुरंत सूचना पहुंचाते हैं। उस सूचना पहुंचाने के लिए सोडियम पोटेशियम की ज़रूरत होती है। चाय क्या करती है कि सोडियम पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप चाय पीते हैं तो बिल्कुल जग जाते हैं और मूड सही हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा थके हुए हैं। जो नेचुरल सोडियम पोटेशियम है जो आपका शरीर बना रहा है, थकान की वजह से थोड़ा सा कम बना रहा था, आपने चाय से उसको और बढ़ा के दे दिया। तो उससे क्या होगा कि आपको तुरंत ताजगी आ गई। आपको कभी चाय की चुल लगी है? ये चाय की चुल वही होती है कि हमारे शरीर को उस फादर सोडियम पोटेशियम की आदत पड़ जाती है। जब हम ज़्यादा चाय पीते हैं तो हमारा अपना शरीर जो सोडियम पोटेशियम बना रहा था उतने से हमारा काम नहीं चलता है। धीरे धीरे आपको चाय की ज़रूरत महसूस होने लगेगी, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो आप और चाय पिएंगे और शुगर लेंगे, धीरे धीरे उस चक्र में आना शुरू हो जाएंगे। उस चक्र में आते ही आपके शरीर में बहुत सारी और नई नई चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आपकी खाल के नीचे धब्बे पड़ने शुरू होते हैं, जिनको आप कभी कभी झाइयाँ भी कहते हैं, और तमाम नाम होते हैं इसके। लेकिन उन सब की शुरुआत मोस्टली शक्कर से होती है, शुगर से होती है। शुगर और तेल, ये दो चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इनसे ये बनता है और इनसे ये बनता है हमारे शरीर में, और इनको खाने पीने से हमारा शरीर चलता है। कल का जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पर उसको देखिएगा कि 9 दिनों में, नवरात्रि के व्रत में, इन दोनों को कैसे आप कंट्रोल कर लें। मेरे हिसाब से अगर आपने 8 दिन का व्रत रख लिया, मैं भी रखूँगा, साथ में रखते हैं, तो आपकी शुगर की जो समस्या है कम से कम उसको आप समझ जाएंगे। सॉल्व भले न कर पाएँ लेकिन उसको आप समझ जाएंगे और 8 दिन के अंदर उसका एहसास भी कर लेंगे। रहते भी इसी पॉइंट पे कि 1 कप चाय जो है वो आपके शरीर में मोटी भाषा में लगभग इतने फैट को जन्म देती है, इसको कैलोरी वगैरह की भाषा में क्या कहते हैं, उसको कैसे नापते हैं, इस पे कल आएंगे, बहुत आसान भाषा में बताएंगे। तो आपको कैलोरी वगैरह नापना खुद ही आ जाएगा कि एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है, ये कितना होता है और दिन भर में कितनी चाहिए। बिल्कुल मैं रफ बता दूं कि दिन भर हमें चलने के लिए 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है, और 1 कप चाय जो है वो लगभग आपके शरीर में 80 से 100 कैलोरी आपके शरीर में घुसेड़ देती है। मतलब कि आपके खाने का 10वां हिस्सा जो है वो चाय खींच ले जाती है। उसके बाद जो आप खाना वाना खाते हैं वो अलग से बढ़ता घटता रहता है। तो ये था एक रफ़ आइडिया कि आपके शरीर में एक चाय कितना परिवर्तन करती है। आपको लगभग इतना फैट देती है और सोडियम पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाती है। इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी चाय से शक्कर को बाहर कर दें, या वो जो गोली वाली शक्कर है, जो शुगर फ्री शक्कर है, उसका इस्तेमाल कर लें। हालांकि वो भी अच्छी चीज़ नहीं होती, वो भी केमिकल होता है। लोग कहते हैं गुड़ खा लें, क्या गुड़ और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो भी आपको बता समझा रहा है कोई फ़र्क नहीं है। गुड़ में और इसमें मेन फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो है इसको साफ़ करने के लिए और केमिकल डाले गए हैं, जिसकी वजह से इतनी सुंदर सफ़ेद दिख रही है, वरना ये भूरी ब्राउन या गंदी गंदी लगती। गुड़ में और इसमें लगभग बराबर की मात्रा का ग्लूकोज होता है। तो गुड़ की चाय, इस शक्कर की चाय कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप गुड़ ज़्यादा डालेंगे, मिठाई आपको उतनी ही चाहिए है। तो हो सके तो शक्कर चाय से निकाल दें, और सोडियम पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए अपने खाने में सोडियम पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा दें। ये कोई पाउडर नहीं है, सोडियम पोटेशियम बहुत आसान चीज़ है।
सीधे सीधे रोज़ आपको 1 केला एक्स्ट्रा खाना है। 1 केला आपके शरीर में लगभग 1 कप चाय से लड़ने भर का सोडियम पोटेशियम पहुंचा देता है। तो अगर आप रोज़ 1 केला या उसकी जगह पर 1 शकरकंद और केले दोनों में लगभग बराबर की मात्रा में सोडियम पोटेशियम होता है, ये आप ले रहे हैं, तो आप चाय से फैलने वाला जो आपका जहर है, जो नशा है, उसकी काट कर ले रहे हैं। शक्कर की काट नहीं है। शक्कर की काट शक्कर को निकालने से ही होगी। बाकी कल के प्रोग्राम में और डिटेल में आएंगे कि कैसे इससे बचा जाए या कैसे खाने में क्या परिवर्तन कर लें, कि किस तरह से 8 दिन का एक हल्का सा व्रत बना लिया जाए। पूरा ऐसा नहीं कि दिन भर कुछ नहीं खाना है, 8 दिन तक आप मेरे बताए हुए तरीके से खाना खाइए, तो आपके शरीर से शक्कर की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। आपको जितने भी टिप्स और ट्रिक दिए जाएंगे उसमें कुछ भी नया नहीं खाना है। जो आप खा रहे हैं उसको ही कंट्रोल कर लेना है, उसको ही कम ज़्यादा कर लेना है। झाइयाँ या कलर जो शरीर का बदलता है, ये मुख्यतः आपके खाने पीने के कारण बदलता है। इस पर डिटेल में कल आएंगे। आज सिर्फ मैं इतना कह दूं कि अगर आपको झाइयाँ या पिगमेंट या डार्क कलर की समस्या है, गर्मी भर पूड़ी पराठे बंद कर दीजिए, और जो खाने की बात मैं आपको कल बताने वाला हूँ उसको केवल गर्मी भर मान लीजिए, आपका कलर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। गर्मी जो होती है कलर साफ़ करने का सबसे सही समय होता है। जाड़ों में कलर डार्क होता है, गर्मियों में लाइट होता है। तो अगर आपने ठीक से इंस्ट्रक्शन समझ लिए कल वाले प्रोग्राम में, और उसके बाद आने वाले प्रोग्रामों में भी आपको कुछ भी नया नहीं खाना है, अपने खाने को सही कर लेना है बस, तो आपकी कलर, झाइयों और पेट की समस्या जो है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी। कम से कम समझ में तो आ ही जाएगी। आज का यहीं तक। अब मैं जा रहा हूँ रनिंग पे, क्योंकि ये गुटखा जो मैंने खाया है ये मुझे निकालना है। मैं आम तौर पे 3-4 किलोमीटर दौड़ता हूँ, आज मैं एक और बढ़ा दूँगा।